मैं जुमे की नमाज पढ़ के आ रहा था तो रास्ते में एक एसआई मिल गया, 3 स्टार। समझ गए? पहचानते हैं अक्सर लोग। कलाम हुआ, बात हुई, हजरत आगे, मैंने कहा आइए खजूर खा लीजिए। आ गया, मुस्लिम था, खजूर खाई, पानी पिया। पता क्या कहने लगा? कहने लगा हजरत ये जो जमजम का पानी है मैंने इसमें एक कमाल देखा है। मैंने कहा क्या? कहने लगा दुनिया का कोई प्रोटीन ऐसा बचा हुआ नहीं है जो इस पानी में नहीं है। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा अगर इसे पेट भर के पी लो तो ये खाने का भी काम करता है, पीने का भी करता है, पीने का भी। हाँ। कहने लगा मैं जो आया हूँ वो इसीलिए आया हूँ, ये मिल जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और एक कमाल है, इस थोड़े पानी को ज्यादा में डाल दो ना तो ज्यादा की तासीर भी अपनी जैसी बना। उस कदमों से निकाला अल्लाह ने। कुर्बानी थोड़ी सी दी, 2 कुर्बानी और कयामत तक देखो जारी है। सुभान अल्लाह। हम सोच रहे घर में पढ़े रहे, ना फजर पढ़े, ना जोहर, ना इशा, ना इस्लाम के लिए कोई बात के, हराम खोरियां हो रही होती रहे, हराम कारियां हो रही होती रहे, हम कुछ ना कहें, हमारी बात खराब ना हो, हमारी रिश्तेदारी ना टूटे और फिर हम वली भी बन जाए, जन्नती भी बन जाए। तो ऐसा नहीं हो रहा, मियां फ्री में सब कुछ मिल रहा है ना, ऐसा कुछ ना हो रहा। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? हम सब कुछ फ्री में चाह रहे हैं, ऐसे मिल जाए। तो मियां ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इम्तिहान तो देना पड़ेगा, डिग्री अगर चाहिए तो देना पड़ेगा। सुनना है कि नहीं सुनना है तकलीफ? हाँ, मैं करबला के वाकयात सा मुझे ज़बानी याद है। मुझे तकरीबन करबला के वाकयात सुनाते सुनाते 20 साल हो गए। अब मैं फिर सुना के चले जाऊं मेरे लिए बड़ा आसान है। मुझे तो अली अकबर की शहादत सुना दो, इमाम अली असगर की सुना दो, मैं सुना दूंगा। मुझे तो ऐसे याद है जैसे कुरान के पारे याद है। 20 साल हो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मगर मेरा मकसद ये कि ये जलसा हो। इमाम साहब क़िबला ने आपकी बड़ी अच्छी बात कही कि जलसे का मकसद ये कि सुबह को नमाजी होनी चाहिए। मैं मुत्तफिक हूं इस बात से, बिल्कुल सही बात फरमाई हज़रत ने। बेपर्दा जो बच्चियां हैं हमारी, वो पर्दे में होना चाहिए। समझ रहे? मैं आपको करबला की दास्तान सुनाऊं, आपकी आंख में आंसू भी आ जाए और फिर जज्बात आपके ना रहे, क्या मसला है? हुसैन का मकसद आपको रुलाना नहीं, हुसैन का मकसद जज्बा जगाना है कि हुसैन जब अपने दूध पीते बच्चे तक का गला दे सकता है तो क्या आप इस्लाम के लिए अपनी कुर्बानी नहीं दे सकते? बस मुसलमानों, मेरा पूरी तकरीर का आज एक ही पैगाम है, सिर्फ एक पैगाम है। मैं कोई एक पैगाम लेकर के अपनी तकरीर को चुनता हूं और आगे बढ़ाता हूं। एक ही पैगाम है, जज्बात पैदा करने होंगे। अगर चाहते हो कि इनकलाब आए तो आपको जज्बात को जगाना होगा। अपने सीने को नबी की मोहब्बत की भट्टी बनाना होगा, जज्बा। फिर देखें आप, पूरी दुनिया अगर तेरी नौकरी न करे, ये डरी तो खा गया। 313 थे ना डरे, डरे ही नहीं। 313 थे ना, जो होगा देखा जाएगा। और आज 1.5 अरब डर रहे हैं। अरे डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं? जज्बा पैदा करो। अभी देखा नहीं तुमने 85 साल के बूढ़े ने जब डर खत्म किया, 85 साल के बूढ़े ने जब डर खत्म कर दिया, यहूदियों की चूल्हे हिला दी। अरे यार, देखा कि नहीं देखा आपने? धमकी दी मार देंगे, कहा मेरी जान की कोई कीमत ही नहीं है, मार दो। मुझे मारोगे मुझे से और अल्लाह पैदा कर दे। इस उम्र के हमारे यहाँ खास नहीं, इमामों से लड़ रहे हैं। कुर्बान जाए, जज्बे पैदा करें यार। जब 85 साल के को अल्लाह ऐसी हिम्मत और जुर्रत दे सकता है कि अगर अपने अंदर जज्बा पैदा करे तो तू तो जवान है, पैदा कर जज्बा। पढ़नी है फजर तो पढ़नी है, कुछ हो जाए चाहे।
चाहे एक हफ्ते से नहीं सोया हूं, सो लूंगा यार, कब्र में सोना ही तो है। अरे कब्र में तुझे कौन आ रहा है जगाने के लिए? कोई नहीं आएगा कब्र में तुझे जगाने के लिए, सोना ही है वहां, है ना। कहता है नींद नहीं हुई आज, अरे यार जज्बा पैदा कर, कुछ हो पढ़ रही है नमाज, मैंने नहीं छोड़ना। क्यों? अरे कब्र में सोना ही तो है, पढ़ेंगे, पढ़ना, जज्बा पैदा हो न करना। इस्लाम के लिए कितनी भी कीमती चीज की कुर्बानी देना। हाय हाय यार, मुझे याद आ रहा, नींद तो नहीं आ रही ना, तो जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। तवज्जो करें, मजा आ जाएगा, मजा खुदा की कसम। आप जरा तवज्जो करें। आमिना के लाल हैं, हाय हाय सुभान अल्लाह। अबू कहाफा का बेटा अबू बकर ईमान ले आए। ईमान ऐसा लाए, एक तो है ईमान लाना, यहाँ ईमान ही नहीं लाए, बल्कि अर्ज किया रसूल अल्लाह जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, होगा ना हमसे कभी हरगिज नबी का जाहो जलाल दे। आका आप मांगते जाओ, अबू बकर देता जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा इस्लाम मुस्लिम गुलसान साहिब किबला। अरे जो जवानों बैठो, कहाँ जा रहे हो? अरे सैयद साहब तो आ जाएंगे, जवान आदमी, एक दो आदमी ले आओ मेरे अजीज, सैयदों का ही जिक्र चल रहा है। अब हाँ बैठो, एक दो आदमी लेके आओ। देखो जलसे का माहौल खराब ना करो, बड़ी मेहनत से तकरीर कर रहा हूँ मैं बहुत थका हुआ हूँ, और यकीन करना मुझे आराम करना चाहिए था, मेरे घर के लोग खुद करे एक हफ्ते तक आपको कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं हाजिर आया हूँ, बड़ी मेहनत से तकरीर बोल रहा हूँ। अगर आप इधर उधर चले गए तो मेरी सारी मेहनत रायगा चली जाएगी, इसलिए आप मोहब्बत से सुने, थोड़ी देर सुने। मैं 1 घंटा स्टेज पर बैठा हूँ और 1 घंटा यहाँ तकरीर करूंगा। 2 घंटे का टारगेट मेरा पूरा हो गया और तकरीर मेरी होने वाली होगी 1 घंटा। हाँ समझ रहे हैं आप? मैं थोड़ी देर और बोल दूं तो 1 घंटा हो जाएगा, शायद पौना 50 मिनट हो भी चुकी, 50-55। अब समझ लीजिए आप। हाँ तो आप इसलिए थोड़ी देर और सुन लें, मेरी तकरीर का टाइम कब गुजर जाता है ये मुझे भी पता नहीं चलता। आप फिर देखते रह जाओगे हजरत बड़ा कम बोले, हजरत तो बतेरा बोले, तुमने कम सुना। नहीं कह रहा, शुरू हुई। सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तवज्जो फरमाएं, जज्बा, मैंने उन्वान ही जज्बा रखा है, पूरी करबला जज्बा है। सुभान अल्लाह। अगर जज्बा ना हो तो कौन अपने बच्चे को कुर्बान करेगा यार? जज्बा मालूम है कि इमाम पाक को लालच नहीं दिया गया, कहा गया तब बड़े ओहदे दे दिए जाएंगे, हुसैन बड़े ओहदे दिए जाएंगे, हुसैन जागीरें दे दी जाएंगी, हुसैन तिजोरियां भर दी जाएंगी यजीद के सिक्कों से। बस बात इतनी सी है, खामोश हो जाओ। लेकिन हुसैन ने कहा था तिजोरी नहीं चाहिए, बड़े ओहदे नहीं चाहिए। जज्बा ये है कि अगर शरीयत पे आंच आएगी तो गला कटा दूंगा, मगर खामोश नहीं बैठूंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। खामोश नहीं बैठूंगा। हमारा देखो गांव में हरामकारियां हो रही हैं, शरीयत के खिलाफ काम हो रहे हैं, कोई बोलने तैयार नहीं, कोई कुछ कहने तैयार नहीं है। कहाँ चले गए जज्बे? जन्नत के फ्री में मिलेगी, जन्नत के लिए जज्बा चाहिए। जरा गौर करो, हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ा, और जब कलमा पढ़ा तो या रसूल अल्लाह अब जो चाहिए अबू बकर का हाजिर है, मेरे आका, जान चाहिए हाजिर, माल चाहिए हाजिर। आका मैंने आपके खातिर अपने रिश्तेदारों से मुंह मोड़ लिया, मैं जब से आपका गुलाम बना मैंने उन्हें लात मार दी, उन्हें मैंने ठोकर मार दी जो आपके दुश्मन है। या रसूल अल्लाह मैंने अपने उन दोस्तों को छोड़ दिया जो आपके दुश्मन है। या रसूल अल्लाह बस मुझे तो आप ही से मतलब है, मेरे आका मुझे कभी न तन्हा छोड़ना। या रसूल अल्लाह अगर मक्का भी छोड़े ना तो अपने अबू बकर को जरूर साथ ले लेना।